Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. So this is the pre-market report video for 20th November 2025. That is for Thursday, and we are going to witness the Sensex expiry as well tomorrow. So we'll start from FN analysis. We'll also cover post-market analysis and chart review. We'll also take a look at the top gainers and losses and technical view and outlook for Sensex expiry. And we'll also look at the pre-market levels we should consider for tomorrow. So we'll also cover almost all the indices. Additionally, we'll cover India VIX, USD, NR, crude, gold, silver, global and local news as well. Friends, if you look at what happened today, that is on Wednesday, we have seen a massive rally in Nifty, Sensex, Bank Nifty, Mid Cap, and we have also seen heavy index management and India VIX management as well. So let us go to the chart and let us try to understand what was the trigger for today and where the market can move tomorrow. हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में शुरू हुआ, निफ्टी ओपन हुआ करीब 25,918 के पास। वहां से सीधे नीचे हम लोगों को पता था क्यों इतना बड़ा डिप आया, क्योंकि रिटेलर अल्ट्रा बुलिश पोजीशंस लेके गया था रिटेलर को एग्जिट कराने के लिए और डर पैदा कराने के लिए इतना बड़ा डिप आया। उसके बाद जैसे मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ, जैसे 20 EMA के ऊपर सस्टेन किया, वहां से एक बार भी वो मुड़ के आए नहीं और एक बार 980 के पास से वापस आया, फिर 920 के पास फिर से सपोर्ट ले लिया, फिर से 20 EMA के ऊपर चलना शुरू कर दिया और पूरा दिन 20 EMA के ऊपर ही रहा और फाइनली मार्केट क्लोज हुआ 2652 के पास क्लोज हुआ है। तो कल के लिए क्या देखना है, तो ये देखना है कि 20 EMA के नीचे जब तक ये जाता ही नहीं है तो शॉर्ट नहीं करना। 20 EMA के बाद 50 EMA इसमें अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहे। अगर मान लो ये टूट गया 20 EMA, अगर आप स्कैल्पिंग शॉर्ट के लिए सोचना तो 40-50 पॉइंट्स लेके जाना। जब तक इसमें 25,860 होल्ड है, इसमें बहुत बड़ा गिरावट आने वाला नहीं है। अगर 25,860 तोड़ दिया तो बहुत गड्ढा में गिर जाएगा हमारा मार्केट। दोस्तों एक और बात था, मैंने आज बोल दिया था तो एडवांस में बोला था, तो एक नाइकी का पैटर्न आज मार्केट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे नाइकी का पैटर्न आज हमारा मार्केट में बना दिया। तो मैंने जो प्री मार्केट ओपनिंग से पहले मैंने बता दिया, वॉइस नोट में बता दिया, जैसे देखो नाइकी का पैटर्न टिक दिख रहा है। तो ये होते हैं एनालिसिस का कमाल। तो अगर आपको डाटा रीडिंग आता है तो आप भी ऐसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। चलो हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी चलते हैं। बैंक निफ्टी में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये भी निफ्टी के तरफ 20 EMA के ऊपर ही मंडरा रहा था। एक टाइम ऐसे आया था, मैंने आपको ग्रुप में भी मैंने अपडेट दिया था। दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं तो जुड़ सकते हैं। तो हमारा ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज लॉस से कई गुना ज़्यादा रहते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, ये 58,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलना शुरू कर देते तो आप उसमें लॉन्ग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहां से करीब 400 पॉइंट का अच्छा खासा रैली। एक बार भी ये पीछे मुड़ के देखना, अभी भी ये क्लोजिंग भी 20 EMA के ऊपर ही दिया हुआ है। तो कल क्या ध्यान रखना है, ये तो अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहे हैं। बैंक निफ्टी ATH पे ATH मारते जा रहे हैं। 59,200 अगर तोड़ दिया तो आप शॉर्टिंग के लिए सोचना। लॉन्ग के लिए 59,300 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। चलो सेंसेक्स के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सेंसेक्स में क्या है, आईटी स्टॉक में सेंसेक्स में इतना बड़ा रैली ला दिया। आप चेक कर सकते हैं, HCL टेक, इन्फी, टेक महिंद्रा, TCS, सारे स्टॉक्स, LND, सारे आईटी स्टॉक्स। मुझे पता नहीं इतना क्या भूत आ गया अचानक। कल तक ये ड्रैगर था, तो आज अचानक इसमें बाइंग क्यों आया मुझे पता नहीं। हो सकता है इन्फी का जो स्टॉक बाईबैक के कारण से उसमें बाइंग है, लेकिन HCL टेक का उन्होंने क्या है, कलारी कनाडा में एक ऑफिस खोला, तो उसी के चलते इसमें इतना बड़ा रैली है। लेकिन क्या है,
मेरे ख्याल से तो आर्टिफिशियल रैली है रिटेल टेक में। चलो हम लोग उसमें ज़्यादा बात नहीं करते। सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना है, सेंसेक्स में 84,800 जब तक होल्ड है सेंसेक्स में बाउंसेस आते रहेगा। और लॉन्ग के लिए आप सोचना है तो लॉन्ग के लिए आप 85 250 के ऊपर ही लॉन्ग कर सकते हैं। और शॉर्ट के लिए 85 150 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी भी एक और एटीज मार दिया। जब तक ये 14,000 के ऊपर है इसमें शॉर्ट नहीं करना। अगर जैसे 14,000 तोड़ दिया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा टारगेट इसमें मिल सकते हैं। इंडिया विक्स में देख लो, सारे गेम इंडिया विक्स में देखो। सुबह इंडिया विक्स कहाँ था, वहां से कितना ऊपर आया, वहां से कितना ऊपर आया, फिर वहां से फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ये जो वीक दिख रहे तो ये प्राइस एडजस्ट करने के लिए बड़े खिलाड़ी लोग ये करते हैं। फाइनली ये देखो यहाँ से इतना गिरा दिया, क्यों इतना गिरा दिया, क्योंकि इन लोगों को पूरा पुट का प्रीमियम खाना था मार्केट को बंद होने से पहले। तो 3 बजे इन्होंने पूरा विक्स को गिरा दिया, तो उसके चलते हुए पी का प्रीमियम पिघल गया, जैसे मक्खन की तरह पिघल गया। तो हो सकता अभी क्या है, हमारा ट्रेड डील का अनसर्टनिटी अभी भी जारी है, लेकिन क्या है इंडिया विक्स नीचे नीचे जा रहे हैं, ये ऑपरेटर का साजिश है। तो आप यूएस का विक्स देख लो, यूएस का विक्स चल रहा है करीब 25 के पास, हमारा विक्स भी 13 के ऊपर जब तक नहीं आते सेलर और बायर के लिए अच्छा नहीं है। चले हम लोग शीट में वापस चलते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में अभी भी इतना स्ट्रेंथ आया नहीं। यूएसडी आईएनआर 88.5 में अभी भी खड़ा हुआ है। जब तक 88 के नीचे नहीं इतना स्ट्रेंथ आते नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना बाइंग बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में चल रहे। तो हो सकते हैं बैंक सेक्टर में करेक्शन कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं बता नहीं सकते कब होगा, लेकिन हो जाएगा। क्रूड में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, आज क्या क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आने वाला है यूएस का, तो आप देख सकते हैं। तो ये आएगा करीब 9 बजे आएगा। तो फोरकास्ट है -1.9 मिलियन बैरल्स का है, लेकिन पता नहीं कितना आएगा। इसी के हिसाब से जो क्रूड में आगे का मूव मिल सकते हैं। मैंने आज बोल दिया क्रूड आज सेल ऑन राइस का मामले में देखना, बहुत सारे लोग फायदा उठाया होगा। गोल्ड और सिल्वर में बहुत बहुत ज़्यादा हलचल चल रहे, गोल्ड ऊपर भाग रहे, सिल्वर भी भाग रहे, पता नहीं कब तक ये भागेगा, लेकिन इसमें बेट करना अच्छा नहीं है। तो आज यही एक ही डाटा है क्रूड इन्वेंट्री का, कल बहुत सारा डाटा है। तो एफओएमसी का मिनट आएगा, आज रात को आएगा, तो कल के लिए लिख रहे हैं क्योंकि 12 बजे के बाद आएगा, इसलिए ये थर्सडे में दिख रहे हैं। और एवरेज आवरली अर्निंग्स वगैरह, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, नॉन फार्म पेरोल, बहुत सारे डाटा है कल के लिए। तो हमारा एक्सपायरी के बाद ही ये डाटा सब देखने को मिलेगा, फ्राइडे को इसका असर हमको देखने को मिलेगा। आज सबसे महत्वपूर्ण डाटा एनवीडिया का रिजल्ट है, इसके ऊपर पूरा ग्लोबल मार्केट, आईटी सेक्टर, नास्डैक सब रिएक्शन देने वाला है। और रहा बात हमारा जो ट्रेड डील का, पीयूष गोयल अभी भी बोला जब तक फेयर ट्रेड डील नहीं होते हम लोग उसके लिए राजी नहीं है। इसका मतलब है ट्रेड डील और आगे खींचेगा। लेकिन क्या हमारा मीडिया हरदम बोलते डेली ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया, मार्केट को उठा रहे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है अगले महीने ही होगा ये ट्रेड डील। चलो हम लोग एफएनओ डाटा के ऊपर नजर मारते हैं। एफएनओ डाटा में ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिटेलर अल्ट्रा बेरिश गया हुआ है, आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट, सब में अल्ट्रा बेरिश गया हुआ है। और एफ ए एंड डी ए अल्ट्रा बुलिश पोजिशंस लेके गया। तो एक ही कावियट है, तो प्रोस ने स्टॉक फ्यूचर कुछ सेल किया हुआ है, और एफ का अभी भी 1.67 लाख का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और इनका कुछ पुट लॉन्ग भी है। इसके अलावा पूरा डाटा बुलिश डाटा दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, in index options, retailers has taken ultra bearish position, and stock option they have taken mixed to bearish positions. FA and pros, index option they have taken ultra bullish position, stock option they have taken mixed to bullish positions. तो ओवरऑल डाटा बुलिश ही है, खाली रिटेलर बेरिश जा रहे हैं। तो कैश मार्केट में डाटा हम लोग देखेंगे तो डीआई ने 1360 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 1581 करोड़ का बाइंग किया। तो दोनों खिलाड़ी बाइंग करते जा रहे। मेरे हिसाब से इतना सेलिंग किया और रिटेलर ने किया होगा। प्रॉस का भी डाटा बाइंग में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये सारे जगह पे प्रॉस भी बुलिश जा रहे हैं। लुक एट द टॉप गेनर्स।
हम लोग देखेंगे तो पूरा आईटी सेक्टर, एचसीएल टेक, इन्फी, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सारे आईटी स्टॉक्स अल्ट्रा बुलिश था। मुझे पता नहीं किस लिए खुशी खुशी में, क्योंकि नास्डैक गिर रहा था। यही होते हैं ऑपरेटर का खेल, जो लोग जिस सेक्टर में बेरिश हो जाते हैं, ऑपरेटर को उसी सेक्टर से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो क्योंकि रिटेलर जो आईटी सेक्टर वगैरह में स्ट्रांगली बेरिश था, तो शॉर्ट करके जा रहा था, सब में शॉर्ट कवरिंग आज चालू किया। और बाकी सेक्टर में बताने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैंकिंग बैंकिंग में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ आया सेकंड हाफ के बाद। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, मान लो जो एचएल टेक वगैरह में और 1-2% का और अगर तेजी आ गया, तो आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। इन्फी को आप छोड़ देना, क्योंकि इन्फी बहुत पीछे अटका पड़ा हुआ है एचएल टेक वगैरह से। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में, क्योंकि इनका डीमर्जर का न्यूज़ की वजह से मुझे लग रहा है एचयूएल भाग रहे। इस इसमें क्या है, इसमें अगर कोई भी डिप आते हैं, तो इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। रहा बात जो फार्मा सेक्टर का, सन फार्मा, इसमें अगर मान लो और भी अगर उछाल आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी जितना वॉल्यूम आप देख लेना, और टॉप लॉसर में देख ले तो यहाँ पे भी अदानी पोर्ट से, अदानी पोर्ट में मान लो अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तब इसमें और कोई डिप आता है, आप इसको दिसंबर का इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। हिंडाल्को में भी यही चीज़, अगर अगर ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है, हिंडाल्को में और डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नजरिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बोला था एम एन एम में अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। जो मैं बोलते आपको बाई ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज करना है, आप उसमें चेक करना। अगर मान लो बाई ऑन डिप्स में बोल दिया, अगर ग्रीन कैंडल जब तक बनते नहीं सपोर्ट से, तब तक आप उसमें बाई नहीं करना। सिमिलरली सेलिंग, अगर मान लो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो उसको सेल करके कोई मतलब नहीं, जब वो रेड कैंडल बनाते हैं तब जाके सेलिंग करना, और वॉल्यूम आप चेक कर लेना। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे, एंड टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी, लेकिन हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में शॉर्ट करना है, 2640 के नीचे शॉर्ट करना है, 26,000 फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाय 25,960। जब तक 25,900 होल्ड है, इसमें बहुत बड़ा गिरावट नहीं आने वाला है। लॉन्ग के लिए 26,100 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना है, फर्स्ट टारगेट 160, फॉलोड बाय 210। तो शो मेरा व्यू है, जब तक ये 20 एमए के ऊपर चल रहे हैं, तो शॉर्ट नहीं करना है। और सेकंड ऑप्शन है, अगर आप मान लो एक 26,130 के पास रेसिस्टेंस ले रहे हैं, तो आप एक स्कैल्पिंग शॉट कर सकते हैं। इसका पीसीआर क्या है, और सोल्ड टेरिटरी के पास, और बहुत टेरिटरी के पास चला गया। बैंक निफ्टी में 59,200 के नीचे शॉर्ट करना, 58,900 तक आपको मिल सकता है। जब तक ये 58,700 होल्ड है, इसमें भी ज़्यादा गिरावट आने वाला नहीं है। लॉन्ग के लिए यू शुड कंसिडर 59,300 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, फर्स्ट टारगेट 450, फॉलोड बाई 59,600 है। तो बैंक निफ्टी 58,700 के नीचे ही बेरिश खोजना आप। तो पीसीआर इसका अभी भी अच्छा दिख रहा है मुझे। सेंसेक्स में 85,150 के नीचे ही शॉर्ट खोजना, 84,800 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। अगर 84,800 एक बार तोड़ दिया, तो 84,500 तक भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,200 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, 85,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें अल्ट्रा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंसेक्स ओवररन हो चुका है। तो इसमें अगर ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें आप लॉन्ग अवॉइड करना, शॉर्ट करना तो 20 एमए के नीचे करना, इसमें क्योंकि ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया। 1.62 इसका पीसीआर। मिड कैप में 14,000 के नीचे शॉर्ट करना, तो 3900 तक मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से मिड कैप में अच्छा खासा डिप मिल सकता है, अगर एक बार 13,950 के नीचे चलना शुरू किया तो। लॉन्ग के लिए 1440 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, आपको फर्स्ट टारगेट 100, फॉलोड बाय 140 तक मिल सकते हैं। तो 13,950 अगर एक बार तोड़ दिया मिड कैप, तो आप इसमें बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कल एक रेंज बाउंड सेशन रहना चाहिए, अगर ग्लोबल कुछ पॉजिटिव नहीं आया तो पीएसयू बैंकिंग अभी भी स्ट्रेंथ है, ये अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा है, तो आईटी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी है कि गो विद मार्केट ट्रेंड, तो बी रेडी फॉर बोथ साइड्स। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, तो शॉर्ट कवरिंग सारे सेक्टर में आ सकते हैं।
So finally, we'll also take a look at the Sensex expiry special. अगर हम लोग सेंसेक्स का ऑप्शन चेन है, अगर हम लोग इधर देखेगा तो जो ग्रीन में ये सब बुलिश पोजीशन है, जो रेड में ये सब बेरिश पोजीशन है। तो हम लोग अगर चेक करेगा तो 85,000 में अभी भी कॉल रेटर्स खड़ा हुआ है। तो 12.1 लाख कॉल रेटर अभी भी खड़ा हुआ है। पुट रेटिंग अच्छा है, करीब 18 लाख का है। अगर मान लो कोई भी रीजन से तो ये पॉसिबल ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है, तो अगर 85-200 के ऊपर अगर ये चलना शुरू किया तो ये लॉन्ग अनवेंडिंग और सॉरी ये जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है। 85-100 में भी अच्छा खासा पुट रेटिंग और कॉल रेटिंग है, दोनों बराबर का टक्कर है इधर। 200 में 200 में भी कुछ पुट रेटिंग है लेकिन कॉल रेटर ज़्यादा है। 85-200 के ऊपर कॉल रेटर भरा पड़ा है। अगर कोई भी ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है तो लॉन्ग अनवेंडिंग के लिए भी आप रेडी रहना। Finally, let us take a quick look at the global market as well. If you look at the US futures, it is going mild negative. But again, as I mentioned, Nvidia result is a major factor for the market momentum in US. And गिफ्ट निफ्टी भी माइल्ड नेगेटिव दिख रहे, लेकिन अभी क्या है बता नहीं सकते। कल सुबह का आप चेक कर लेना, उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए बता रहा, देखो आप S&P 500 का विक्स देख लो, 21.52 है। हमारे विक्स क्या है, 11% है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो इसका मतलब बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हमारा मार्केट में चल रहा है। तो चलिए, हम लोग बंद करने से पहले मैं आपको एक बार मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी लेके जाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, निफ्टी रेडर जोश। ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आप अगर सर्च करना चाहो तो मिलेगा नहीं। मैंने इसलिए प्राइवेट बना दिया क्योंकि मैं फोकस ट्रेडर के ऊपर मेंटरिंग करना चाहता हूँ। तो आप आज का भी प्रॉफिट देख सकते हैं, 49% लोग प्रॉफिट में थे, ओनली 26% लोग लॉस में था। तो ये देखने वाला बात है कि आज मैंने लोगों को बता दिया नाइकी पैटर्न आज निफ्टी में बनेगा। मैंने वॉइस नोट डाल दिया सुबह, तो आप देख सकते हैं इधर नाइकी का पैटर्न आज मार्केट में बना दिया। तो ये होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग का फायदा। तो मैंने एडवांस में बता दिया, तो ये आज ये होने वाला है। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।